थिंक एंड ग्रो रिच, लेखक नेपोलियन हिल। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, बल्कि ये सिखाती है कि हम कैसे अपने विचारों और आदतों के बल पर किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अगर आप सफलता, आत्मविश्वास और मानसिक विकास की राह पर हैं, तो ये पुस्तक आपके लिए एक मार्गदर्शक बन सकती है। 1. इच्छा। हर सफलता की शुरुआत सिर्फ चाहने से धन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपकी इच्छा इतनी प्रबल है कि वह एक जुनून बन जाए और आप उसके लिए ठोस योजना बनाकर बिना रुके मेहनत करें, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता की पहली सीढ़ी है एक जलती हुई इच्छा, यानी ऐसा लक्ष्य जिसे आप पूरे दिल से पाना चाहते हैं। सिर्फ सोचना काफी नहीं, बल्कि आपको ये तय करना होगा आप कितनी धनराशि पाना चाहते हैं, उसके बदले आप क्या देने को तैयार हैं, कब तक उसे हासिल करना है। उसकी एक योजना बनाएं और तुरंत काम शुरू करें। अपनी इच्छा को लिखें और रोज 2 बार जोर से पढ़ें। पढ़ते समय ये कल्पना करें कि वह चीज पहले से आपके पास है। इस तरह आप अपने भीतर एक ऐसी शक्ति जगा सकते हैं जो आपको लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। 2. आस्था। अपने लक्ष्य पर अटूट विश्वास। आस्था एक मानसिक स्थिति है जिसे आप बार बार खुद को सकारात्मक बातें कहकर विकसित कर सकते हैं। आस्था यानी विश्वास किसी भी इच्छा को साकार करने का ईंधन है। अगर आप लगातार अपने लक्ष्य की कल्पना करेंगे, उसे महसूस करेंगे और खुद पर भरोसा रखेंगे, तो वह धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगेगा। रोज सकारात्मक वाक्य दोहराएं, अपने मन को संदेह और नकारात्मकता से बचाएं, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं, खुद को विजेता की तरह महसूस करें। 3. ऑटो सजेशन। अपने अवचेतन मन को निर्देश देना। सिर्फ शब्दों को जोर से पढ़ना काफी नहीं, जब तक आप उसमें भावना और कल्पना न जोड़ें। आपका अवचेतन मन उन्हीं विचारों को पकड़ता है जिनमें भावना जुड़ी होती है। इसलिए जब भी आप अपने लक्ष्य को दोहराएं, उसमें जोश और यकीन होना जरूरी है। अपने उद्देश्य को भावनाओं के साथ दोहराएं। दिन में कम से कम 2 बार पढ़ें। कल्पना करें कि लक्ष्य पहले से पूरा हो चुका है। अपने विचारों को पॉजिटिव रखें। 4. विशेष ज्ञान। संगठित ज्ञान से ही शक्ति मिलती है। सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं, उसे एक योजना के तहत सही दिशा में लागू करना जरूरी है। आपको वही ज्ञान लेना है जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हो। सामान्य ज्ञान से बेहतर है विशेष ज्ञान, जिसे आप अपने काम में उपयोग कर सकें। अपने क्षेत्र से जुड़ी जानकारी लें, अच्छे मार्गदर्शक या मेंटर से सीखें, नियमित अध्ययन करें, जानकारी को तुरंत प्रयोग में लाएं। 5. कल्पना शक्ति। विचारों से ही सफलता की शुरुआत होती है। हर बड़ी सफलता एक विचार से शुरू होती है। आपके मन में 2 प्रकार की कल्पना होती है, एक जो पहले से मौजूद विचारों को जोड़ती है, सिंथेटिक, और दूसरी जो नई सोच पैदा करती है, क्रिएटिव। दोनों को इस्तेमाल करें। हर दिन कुछ समय शांत बैठकर सोचें, अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना करें, नए विचारों को लिखें, पुराने विचारों को नए ढंग से जोड़ें। 6. संगठित योजना। इच्छा को कार्रवाई में बदलें। अगर पहली योजना काम ना करे तो दूसरी बनाएं, अगर वो भी ना चले तो तीसरी। तब तक बदलते रहे जब तक सही रास्ता ना मिले। सपनों को पूरा करने के लिए योजना बनाना और लगातार उसे सुधारते रहना जरूरी है। लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें, हर हिस्से के लिए समय सीमा तय करें, रुकावटों के लिए तैयारी रखें, टीम या मददगार लोगों को साथ जोड़ें, समय समय पर समीक्षा करें। 7. निर्णय लेने की शक्ति। टालमटोल से बचें। हर सफल व्यक्ति तेजी से निर्णय लेता है और धीरे धीरे बदलता है। निर्णय लेने की आदत बनाएं। ज्यादा सोच विचार से अवसर हाथ से निकल जाते हैं। जानकारी लें, लेकिन ज्यादा नहीं सोचें। अपने अनुभव और सोच पर भरोसा करें। फैसले लेने में देर ना करें, अपनी गलतियों से सीखें। 9. मास्टरमाइंड। सामूहिक बुद्धि की शक्ति। जब 2 या 2 से अधिक लोग एक ही उद्देश्य के लिए सहयोग करते हैं, तो उनकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। अपने जैसे सोच वाले लोगों के साथ मिलकर काम करें, इससे नए विचार, सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। अपनी टीम बनाएं, विचार साझा करें, नियमित बातचीत करें, एक दूसरे को प्रेरित करें। 10. यौन ऊर्जा का रूपांतरण। रचनात्मक शक्ति का उपयोग करें। सेक्स की भावना एक ऐसी मानसिक अवस्था पैदा करती है जिसे अगर सही दिशा में लगाया जाए तो वह रचनात्मक ऊर्जा बन जाती है। नेपोलियन हिल मानते हैं कि इस भावना को केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और रचनात्मक ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस ऊर्जा को कला, काम या लक्ष्य की ओर मोड़ें, आत्मनियंत्रण और फोकस बनाए रखें, प्रेरणा के रूप में प्रेम का उपयोग करें। 11. अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। अनंत बुद्धि से जुड़ने का माध्यम। अवचेतन मन हमारे सीमित सोच और अनंत बुद्धि के बीच का पुल है। आपका अवचेतन मन आपके विचारों, भावनाओं और अनुभवों को ग्रहण करता है। हमेशा समात्रात्मक सोचें, ध्यान और कल्पना से इसे निर्देश दें। अंतर्ज्ञान या सपनों पर ध्यान दें,
भावनाओं को समात्रात्म रखें। पारा, मस्तिष्क, विचारों का प्रसारण और ग्रहण केंद्र। हर मस्तिष्क एक विचारों को भेजने और पाने का केंद्र है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारे विचार सिर्फ मन में नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर फैलते हैं और दूसरे लोगों व ब्रह्मांड को प्रभावित करते हैं। अपने विचारों पर ध्यान दें, सकारात्मक और ऊर्जावान विचार फैलाएं, दूसरों के विचारों से प्रेरणा लें। अगर आप इस किताब के सिद्धांतों को समझकर उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप न सिर्फ धन बल्कि आत्मविश्वास, संतुलन और जीवन में वास्तविक सफलता हासिल कर सकते हैं।